हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम चेरी सिरप के बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। जैसे चेरी सिरप क्या काम में आता है, किस चीज में आता है, इसके फायदे क्या क्या हैं और ये किन किन चीजों में काम आता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, चेरी सिरप जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा ऊपर, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये चेरी सिरप जो है, ये आता किस काम में? ये चेरी सिरप आपका ब्लड बढ़ाने के काम में आता है। आपको कमजोरी हो रही है उसमें काम आता है। चलिए मैं वीडियो में आगे बताता हूँ किस किस और काम में आता है। पहले इसकी कंपनी और इसके रेट के बारे में जान लीजिए। जैसे इसकी एमआरपी जो है, आपकी एमआरपी आपकी मैं बताऊं आपको एमआरपी क्या है इसकी। इसकी एमआरपी 190 रुपए है। ये मार्केट में आपको हर एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बताते इसके अंदर साल्ट क्या होता है। इसके अंदर साल्ट जो होता है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कुछ भी समझ लो आप। आयरन आयरन विद फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12। अच्छा, अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इसके मिले हुए हैं उसमें फेरिक अमोनिया साइट्रिक, साइनोक्लोबामिन और फॉलिक एसिड। ये जो इसके अंदर जो साल्ट जो पड़े हुए हैं, वो आपकी जो थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, उसको काम करने में इच्छा नहीं हो रही है, उसको कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, सिर में और घुटनों में, पैरों में दर्द रहता हो, तो उन लेडीज को भी आप पिला सकते हो। और जैसे कि 11 से 18 साल तक कोई भी बच्चा हो, 11 से 18 साल तक, उनका भी खून में अगर कमी आ रही है तो उनका भी रिकवर हो जाता है। जैसे आपको बच्चे को वीकनेस हो रही हो, या काम में मन नहीं लग रहा हो, या ब्लड की कमी ज्यादा हो, तो आप सिरप को दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिरप के लेने के फायदे क्या क्या है। इस सिरप के लेने के फायदे ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब कोई लेडीज हुई, जैसे XYZ मानो लेडीज हुई, वो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनकी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप जानते हैं, डिलीवरी के बाद ब्लड का जो कमी होती है वो कमी हो जाती है। ब्लड की जो कमी होती है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। तो ये ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए सिरप होता है। जैसे कि महिला का ब्लड प्रेगनेंसी टाइम में निकल जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में इस सिरप से आप 5-5 ml सिरप आप लेडीज को खिला सकते हैं, जिससे कि खून का जो प्रेशर है ना, जैसे खून कम हो गया ना, तो वो ब्लड इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर इस सिरप का सेवन 5-5 ml सुबह शाम कंटिन्यूस करवाते हैं। और सुबह शाम का तो मैं वीडियो होता है, जैसे कि आप सुबह शाम सिरप का कंटिन्यू क्यों करवाते हैं। जैसे कोई इंसान हुआ, उसके अंदर थकावट हो रही, कमजोर महसूस हो रही है, घुटने में, पैर में या सर में दर्द रहता हो, भूख नहीं लगती हो, थकान हमेशा रहती हो, तो आप इस सिरप को पिलवा सकते हैं सुबह शाम 5-5 ml। ये मैं डोज जो बता रहा हूँ, ये डोज बता रहा हूँ आपको 11 से 18 साल तक। जो 18 से और ऊपर के होंगे, 18 से जो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, वो 7.5 ml का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। अब इस सिरप को किस साइड इफेक्ट बताता हूँ। जैसे ये सिरप है, तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी हो सकती है, जी मिर्चा सकता है, और थोड़ा बहुत आपको जो खाने का टेस्ट भी अलग हो सकता है इसका। लेकिन हालांकि होते नहीं है, लेकिन 2-3-5% ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता आयरन फोल्ड के अंदर, तो उसमें भी समस्या आ सकती है। अब मैं बताऊं आपको, 11 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनमें वीकनेस रहती है, थकान रहती है, भूख नहीं लगती, वो पतलापन ज्यादा हो उनमें, गाल पचके हुए उनको, तो उनके लिए सिर्फ बेस्ट क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ बेस्ट इसलिए क्योंकि आप अगर 11 से 18 साल तक के बच्चे को आप दोगे तो 5-5 ml की डोज दोगे सुबह शाम, खाने के 20 या 30 मिनट बाद 5 ml, और खाने के बाद नाश्ता, शाम को खाने के बाद 5 ml आप सुबह शाम उसको दोगे। और बड़ी की मैंने आपको बात बता दी, जैसे 18 साल से ऊपर के हैं तो वो 7.5 ml, ये सिर्फ 7.5 ml ले सकते हैं। 7.5 ml सिर्फ सुबह खाने के बाद या नाश्ते के बाद, और शाम को खाने के बाद। अब बात करते हैं इसकी कंटिन्यूस लिया जाता नहीं लिया जाता। देखो आप, हालांकि कोई भी चीज आप प्रयोग करते हैं, तो उस चीज को प्रयोग करने के लिए आपको कम से कम 30 या 45 दिन तक आपको मैक्सिमम यूज करना चाहिए। अब बहुत से इंसान कैसे इसकी आदत लग जाती है, आदत किसी चीज की नहीं लगती है। बस सबसे बात इस चीज की है, आप किसी चीज को एक नियमित अनुसार से अगर आपको फायदा मिल जाता है, आप रेगुलर तरीके से उसको पिया, और रेगुलर तरीके से पीने के बाद आपको जिस चीज की कमी थी, जैसे थकान, कमजोरी, ब्लड की कमी, जैसे काफी कमियां पूरी हो जाती है, तो आप 45 दिन के बाद बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से पूछताछ करके ही सिरप को लें। और ये मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसकी जगह जैसे आपको कोई अदर सिरप देता हो, कोई जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड, बहुत से सिरप होते हैं, तो आपकी वो अपनी समझ है। जो आयरन फॉलिक एसिड, इसके अंदर जो साल्ट जो है आयरन फॉलिक एसिड, वो साल्ट तो
अदर कंपनियां ही बनाती हैं, न्यू कंपनियां ही बना रही हैं, कंपनी सब बना रही है, लेकिन जो बेस्ट जो चीज होती है वो चेरी सिरप होती है। अब बात करते हैं कि ये सिरप मतलब इसके नाम से या फिर ये डायरेक्टली कैसे पी लें हम, तो आप इस सिरप को डायरेक्टली ना लेके आप किसी से आप नजदीकी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो, थकान रहती हो, कमजोरी रहती हो, आपकी काम करने की इच्छा नहीं रहती हो, तो आप उन सब चीजों में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि किसी का ब्लड किसी जैसे कि कहीं गिर गया हो या फिर किसी चोट लग गई हो या किसी से कट गया हो, ब्लड ज्यादा निकल गया हो, अगर डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है कि आयरन फोलिक एसिड सिरप, आयरन फोलिक एसिड आप सिरप ले लो, तो आप चेरी सिरप ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि ये सिरप सब सही है या नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको और दवाइयों की जानकारी चाहिए तो मेरे प्रोफाइल में जाके मैंने सब चीज की मल्टीविटामिन की भी जानकारी दी है आपको, और आपको बहुत सी ऐसी दवाएं हैं उनके बारे में सबकी जानकारी, मुझे सपोर्ट करें।